इसी को इमाम कुर्तबी ने अहकामुल कुरान में रिवायत किया है। अल गरज इसी को सीरत हलबिया में इमाम हलबी ने बयान किया है। तमाम कुतुब इस बात पे शाहिद आदिल हैं कि और इस बात पर कोई इख्तिलाफ नहीं है कि आका अलैहिस्सलाम का अकीका हो चुका था और आपके दादा जान ने किया था और शरीयत के मुताबिक 7वें दिन किया था। और यह भी वाज़ेह हो जाए कि अकीका होता ही 7वें दिन है, और अगर 7वें दिन ना हो तो फिर हुक्म है कि 14वें दिन किया जाए, और 14वें दिन ना हो तो हुक्म है कि 21वें दिन किया जाए। यानी 40 साल में आका अलैहिस्सलाम की बेसत हुई और 40-50 बरस आका अलैहिस्सलाम अपना अकीका कैसे मुअख्खर कर सकते हैं? तो इसमें यह अब तिरमजी शरीफ की किताब मेरे सामने है, जामे तिरमजी, इसका बाब है मिनल अकीका। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल गुलामु मुर्तहनुन बि अकीकतिही युज़बउ अन्हु यौम साबि व युसम्मा व युहलकु रासुहु। फरमाया कि बच्चा मरहून रहता है, कर्जदार रहता है अपने अकीके का, जब तक 7वें दिन उसका अकीका ना कर दिया जाए। तो क्या यह तसव्वुर कर लिया जाए कि माज़अल्लाह आका अलैहिस्सलाम को 50 बरस और 40 बरस की उम्र के बाद तक आपने अपने आप को कर्जदार रखा हो सदका और खैरात का, और आपके दादा जान ने माज़अल्लाह कर्जदार रखा? नामुमकिन है। फरमाया 8वें दिन अकीका कर दिया जाए क्योंकि बच्चा कर्जदार है उस सदका का। फिर फरमाया इमाम तिरमजी ने, अहले इल्म कहते हैं यस्तहिब्बूना अन युज़बा अनिल गुलामिल अकीकत यौम साबे, अहले इल्म कहते हैं मुस्तहब है कि 7वें दिन अकीका कर दिया जाए ताकि बच्चे का कर्ज उतर जाए। फ़इल्लम यतहय्या यौम साबे यौम राबे अशर, अगर 7वें दिन मुमकिन न हो तो 14वें दिन कर दिया जाए, अगर 14वें दिन मुमकिन न हो यौम हादिम व 21वें दिन कर दिया जाए। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अब इस पूरी बहस को समेटा है और बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ। पहली बात, वो लफ्ज कि अक्का अन नफ्स इबादत नबुव्वा, कि नबुव्वत के बाद आका अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से बकरे ज़िबा किए, लफ्ज अक्का आया है। उस अक्का से बाज़ों ने अकीका शरी मुराद लिया और वो बात गलत है, इसलिए कि उस पर मैंने तमाम अहादीस से यह साबित कर दिया कि अकीका शरी अकीका मसनूना मिल्लत इब्राहिम के मुताबिक आपके दादा 7वें दिन कर चुके थे, और अहादीस नबवी ने फरमाया कि अकीका होता ही 7वें दिन या 14वें या 21वें दिन है, और अगर न किया जाए तो बच्चा कर्जदार रहता है। तो और ये चूंकि दौरे जाहिलियत में भी यह सुन्नत मौजूद थी, अदा कर दी गई। अगर किसी को ख्याल आए कि वो दौरे जाहिलियत में किया गया था इसलिए हुजूर ने अकीका दोबारा दोहराया, तो यह बड़ी जहालत की बात होगी। अगर दौरे जाहिलियत की बात काबिल कबूल नहीं और दोहराना पड़ता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम का पहला निकाह हज़रत खदीजतुल कुबरा का भी दौरे जाहिलियत में हुआ था, बेसत से पहले हुआ था। आपकी बेसत से 15 साल पहले हुआ था, 25 बरस उम्र थी, तो 15 साल बेलान नबुव्वत से पहले का निकाह था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या निकाह भी बाद में दोहराया? अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, नहीं दोहराया। इल्ला मा क़द सलफ, दौरे जाहिलियत में तो किसी के गुनाह हो गए हों तो वो भी बाद में दोहराए नहीं जाते, उनकी तौबा की जरूरत नहीं पड़ती। चे जाए कि वो हकाम जो हकाम खैर हों, हकाम साले हों, शरीयत ने तो उन सारे के सारे हकाम को बरकरार रखा है, लिहाजा अकीका नहीं दोहराया गया। इस पर इमाम जलालुद्दीन सयूती ने फरमाया कि वल अकीकतु ला तुआद मर्रतन सानिया, ये अल हावी अल फतावा इमाम सयूती के मेरे पास है, उसका पहला जिल्द 303 सफा पर फरमाते हैं कि अकीका शरन कभी उसका यादा नहीं किया जाता। अब सवाल पैदा होता है कि जो आका ने बकरे ज़िबा किए, लोगों को दावत दी, एक एहतमाम किया, एक लंगर तैयार किया, ज़ियाफत की और खाना खिलाया, तो वो पूरी ज़ियाफत किस चीज की थी? फरमाया कि इसका एहतमाल किया जाएगा इस बात पर कि ज़ालिका अला अन्नल्लज़ी फ़अलहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हारन लिश्शुक्र अला इजादिल्लाह इय्याहु रहमतल लिल आलमीन व तशरीअन लि उम्मतिही कमा कान युसल्ली अला नफ्सिही फयस्तहिब्बु लना ऐज़न इज़हार शुक्र बिमौलिदिही बिन इज्तिमाइ व इतआम इत्ताम वना वज़ालिका मिन वजूहिल कुर्बात व इज़हारिल मुसर्रात। फरमाते हैं कि वो हकीका शरी न था, उसका दोहराना मुमकिन नहीं। वो हुजूर ने अपने विलादत की खुशी की थी, अपना मिलाद मनाया था और अपनी विलादत की खुशी में बकरे ज़िबह करके उम्मत के लिए सुन्नत बना दी थी कि इस नबी को मुझे बारी ताला आपने इंसानियत और कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है और इस उम्मत के लिए मुझे दीन हक देकर भेजा है। मैं तेरे इस इनाम और इकराम पर
अब मेरी विलादत जो इंसानियत के लिए रहमत बन गई है, तेरा शुक्र अदा करते हुए और इजहार मुसर्रत करते हुए मैं ये ज़ियाफत का एहतमाम करके बकरे ज़िबा कर रहा हूं। ये इजहार मुसर्रत मिलाद था, मौलिदही। फरमाया इस वजह से इस सुन्नत नबवी के तहत इमाम सयूती फरमाते हैं कि इस तरह का शुक्र करना और खुशी करना बेमौलिदही, हुजूर के मिलाद पर इज्तिमा की शक्ल में, लोगों को खाना खिलाकर ज़ियाफत के एहतमाम की शक्ल में, दीगर आमाल कुर्बत की शक्ल में और इजहार मसर्रात और खुशियों और फरहतों और जश्न की मुख्तलिफ सीरतों को जाहिर करने की शक्ल में, फरमाया ये सारा हमारे लिए सुन्नत और मुस्तहब हो गया। मिलादुन नबी का मतलब फकत यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशी मनाना शरी तरीक पर। और उस शरी तरीक में मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला की नेमत जिस दिन नसीब हो तो कुरान और सुन्नत से साबित है कि एक तो उसकी खुशी मनाने का तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र बजा लाना है। सो मिलाद सेलिब्रेशंस में तशक्कुर का, शुक्र की बजा आवरी का उनसर भी गालिब पाया जाता है। दूसरा हिस्सा सेलिब्रेशंस ऑफ मिलादुन नबी उसका होता है कि तहदीस नेमत, अल्लाह की उस नेमत का ज्यादा से ज्यादा चर्चा करना, तशहीर करना और दुनिया के गोशे गोशे तक और लोगों के अंदर अकनाफ व अतराफ आलम तक उस नेमत की खुशी और उस नेमत के एहसास तशक्कुर को कम्युनिकेट करना, पहुंचाना। तो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सो तहदीस नेमत भी कसरत से नसर में, खिताबात में, तकारीर में, नातखानी में होती है। तीसरा पहलू मैंने अर्ज किया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फल यफरहू, अल्लाह की नेमत के हुसूल पर खुशी मनाओ। तो इसमें खुशियां मनाने का अंसर होता है। अब साफ जाहिर है खुशी मनाना उसके लिए कुछ समा होता है, साफ जाहिर है उसके लिए आदमी एहतमाम करता है, खाना करता है, महफिल करता है, चरागा करता है, एक अच्छा एटमोस्फियर क्रिएट करता है। इजहार मुसर्रत के जायज शरी सैकड़ों तरीके हैं, उन सारों को बरूएकार लाया जाता है। तो ये सूरत भी इसमें शामिल है। इलावा अजी इसके अंदर मुख्तलिफ मजालिस व महाफिल का और इज्तिमाआत का एहतमाम होता है। ये मिलादुन नबी है। यानी मिलादुन नबी एक उन्वान है कि हुजूर की विलादत बासादत के मौका पर आप इज्तिमा करते हैं, महाफिल करते हैं और मजालिस करते हैं, जलसे करते हैं। उस इज्तिमा में करते क्या है? तिलावत कुरान होती है, नात रसूल होती है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहत व नात के साथ साथ फिर खिताबात होते हैं। खिताबात में हुजूर अलैहि सल्लम की सीरत तैयबा भी मौजू होता है और हुजूर अलैहि सल्लम की जात अक़दस के शख्सी रूहानी फजाइल, आपके मनाकिब, आपके मोजज़ात, आपके कमालात और आपकी शान अक़दस की अजमतों के मुख्तलिफ पहलू उजागर करना भी मकसूद होता है, ताकि उस बयान से सामीन के दिलों में, उम्मत मुस्लिमा के दिलों में हुजूर अलैहि सल्लम की मोहब्बत पैदा हो, वो मोहब्बत जो ऐन ईमान है। हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, कि उस वक्त तक कोई शख्स साहिब ईमान ही नहीं होता जब तक उसके दिल में मेरी जात के साथ मोहब्बत, उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से और पूरी दुनिया इंसानियत के हर फर्द से ज्यादा बढ़ न जाए। तो गोया हुजूर की शान को नस्र में, नज्म में, खिताब में, नात में इस तरह बयान करते हैं कि लोगों के दिलों में अपने नबी, अपने पैगंबर की जात अक़दस के साथ एक जज्बाती वाबस्तगी पैदा हो, मोहब्बत के जज्बात पैदा हो, ताजीम और तकरीम के जज्बात पैदा हो और मुसलमानों के अंदर अपने नबी के लिए अदब करने का, ताजीम करने का और उनकी अजमत के पेश नजर उनके साथ एक एहतराम का ताल्लुक उस्तवार करने का रिश्ता पैदा हो। फिर सलात व सलाम होता है। सलात व सलाम कुरान में अल्लाह का हुक्म है, ये वाहिद वो इबादत है जो अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अल्लाह हमें नमाज पढ़ने का हुक्म देता है मगर खुद नमाज नहीं पढ़ता। हमें रोजा रखने का हुक्म देता है, खुद रोजा रखने से पाक है। हमें हज करने का हुक्म दिया है मगर खुद हज नहीं करता। हमें जिहाद करने का हुक्म देता है, खुद जिहाद नहीं करता। तमाम अहकाम शरी, फराइज दीन, वाजिबात इस्लाम उनके करने का हुक्म है
मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें खुद बजा लाने से पाक है, इसलिए कि सारी इबादत और अमाल तो अल्लाह के लिए की जाती हैं, उसकी इबादत के तौर पर बजा ली जाती हैं। मगर यह वाहिद एक अमल है, एक इबादत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद करता है अपने नबी के लिए, और इस इबादत में तमाम मलाइका को भी शरीक करता है, फिर पूरी नस्ल इंसानी में अहले ईमान को शरीक करता है, और वह हुजूर पर दरूद व सलाम का अमल है। इसके सिवा पूरी कायनात आमाल व इबादात में कोई अमल ऐसा नहीं जिसमें खुदा खुद अपनी मखलूक के साथ शरीक होता हो। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते भी रसूल पर दरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी मेरे नबी पर दरूद भेजा करो और कसरत के साथ अदब और ताजीम का हक अदा करते हुए सलाम भेजा करो, सलाम पढ़ा करो। पलक के नजारों ज़मीं की बहारों सभी में मनाओ हुजूर आ गए। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ईटीवी उर्दू। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। आदाब नाजरीन, मैं सायरा आपकी दोस्त प्रोग्राम अक्सर रसोई में आपका इस्तकबाल करती हूँ और लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी जिसका नाम है हल्दी के लड्डू। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान पर। हमें चाहिए गीली हल्दी यानी कि कच्ची जो होती है, पिस्ते, खसखस, दूध, देसी घी, मखाने, कटे हुए बादाम, काली मिर्च पाउडर, सूजी और मगज। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे,
फिर देसी घी में हमें हल्दी को भूनना है। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें हल्दी डालेंगे। और नाजरीन, हल्दी को जब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। इसको भूनने में तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं। अभी देखिए हल्दी हमारी भून चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। फिर इसी घी में और घी डालेंगे। फिर हम इसमें पिस्ता, खसखस, बादाम और मखाने ये फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको बाहर निकालेंगे। फिर थोड़ा और घी डालकर हम सूजी भूनेंगे। सूजी के साथ मगज, और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर इसलिए डालते हैं क्योंकि हल्दी का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा तीखा होता है, तो उसकी वजह से हम मिर्च का पाउडर डालते हैं, यानी कि काली मिर्च पाउडर। फिर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। नाजरीन, हल्दी के लड्डू बच्चों के लिए या उम्र दराज लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये हर तरह के दर्द में काम आता है। ये देखिए सूजी का कलर जो है वो चेंज हो गया है, यानी कि सूजी हमारी भुन चुकी है। अब हम इसको भी निकालेंगे और गैस बंद कर देंगे।
ये भी हम इसी सामान में मिक्स करेंगे। फिर दोबारा से गैस चलाएंगे और इसी कढ़ाई में हम पानी डालेंगे थोड़ा सा, और इसमें चीनी डालेंगे। चीनी थोड़ी ज्यादा डालेंगे क्योंकि हल्दी की कड़वाहट को खत्म करना है। जब चीनी घुलने लगेगी तो इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। उबाल आने तक इसको चलाते रहेंगे। नाजरीन, जब दूध और पानी उबल जाएगा तो हम इसमें ये हल्दी का मिक्सचर और सूजी का मिक्सचर मिला देंगे। और इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। इसको इतना चलाना है कि ये गाढ़ा पेस्ट बन जाए। नाज़रीन, ये थोड़ा वक्त लेता है गाढ़ा होने में क्योंकि हल्दी होती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा अगर पानी रह जाता है तो ये पेस्ट जो है गाढ़ा होने में टाइम लेता है। इसको बहुत अच्छी तरह से चलाना है ताकि सारी चीजें जो है आपस में मिक्स हो जाएं और इतना गाढ़ा पेस्ट हमें इसका बनाना है कि लड्डू इजीली बन जाएं। और नाज़रीन, हल्दी जो है अगर किसी को अंदरूनी चोट लगी है तो ये उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। अब ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। अब इस पेस्ट को ठंडा होने के बाद फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। नाज़रीन, अब मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। इसके लिए एक प्लेट लेंगे।
सर्व करने के लिए हम एक सर्विंग प्लेट लेंगे और गार्निश के लिए नारियल पाउडर। नाजरीन, बनकर तैयार हैं हल्दी के लड्डू और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, आप इनको ट्राई भी करेंगे। तो आज ही बनाने के लिए नोट कीजिए रेसिपी। हल्दी के लड्डू बनाने के लिए चाहिए हल्दी, देसी घी, सूजी, पिस्ता, बादाम, खसखस, काली मिर्च, मगज, मखाने और दूध। हल्दी का लड्डू बनाने का तरीका। सबसे पहले कढ़ाई में देसी घी और हल्दी डालकर इसे कुछ देर भूनें और एक प्लेट में निकाल लें। फिर कढ़ाई में घी, पिस्ता, खसखस, बादाम और मखाने डालकर फ्राई करें। फिर कढ़ाई में सूजी, मगज और काली मिर्च पाउडर डालकर कुछ देर भूनें और एक प्लेट में निकाल लें। फिर उसी कढ़ाई में पानी, चीनी और दूध डालकर पकाएं। फिर उसमें हल्दी और सूजी का मिक्सचर डालकर उसको पकाएं और उस मिक्सचर का लड्डू बनाकर नारियल पाउडर से कोट करके सर्व करें। नाज़रीन, अब वक्त तो चला है छोटे से वक्फे का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो सुबह, क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम न